जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आदरणीय श्री अमर परवानी जी हैं। चैम्बर में अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। चैम्बर के चुनाव स्थगित क्यों हुए, जबकि चुनाव अधिकारी की नियुक्ति आपने ही की थी। एक और विषय भी आ रहा है कि मतदाता सूची आपने उपलब्ध नहीं कराई। ऐसा कहा जा रहा है कि मतदाता सूची आपने उपलब्ध नहीं कराई। देखिए, फिर मैं बोल रहा हूँ, ये अपने कन्वीनियंस और आरोप लगाना अलग बात है। ये लोग अध्ययन नहीं करते हैं। पिछले ही जब इनका पैनल का कार्यकाल था, उस समय का आप जो इन्होंने आदरणीय शिव बंसाली साहब को जो मार्गदर्शिका दिए हैं, और हमारे संविधान में भी है कि 6 महीना पहले जो पुराना संविधान था उसमें 6 महीना पहले के तक को व्यापारियों को वोटिंग का राइट होता था। और जब उन लोग पुराने संविधान के हिसाब से जब चुनाव अधिकारी नियुक्त करते थे तब ऑलमोस्ट 6 महीने का समय मिल चुका होता था। उसके बाद लिस्ट प्रोवाइड करने के लिए, मतदाता सूची के लिए 1 महीने का समय और मिलता था। आप पिछले चुनाव का रिटर्न में आपको पुराने जो टीम है, उस समय जो भी वर्तमान टीम थी, जितेंद्र बलोटा साहब या उनके महामंत्री गुलवानी साहब या उनके कोषाध्यक्ष, वो तीनों ने साइन किया होगा, 2 ने साइन किया होगा। उसमें उन्होंने 1 महीने का समय मांगा, जबकि 6 महीना पुरानी लिस्ट देनी थी। और हमारे नए संविधान में ये जो कई सारे चेंजेस हुए, उसमें एक चेंजेस ये भी था कि व्यापारी को लगता है कि मैं जब चैम्बर का सदस्य मैं बन चुका हूं तो मुझे वोट क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो नए संविधान में हम लोगों ने ये पास हुआ कि जो सर्वसम्मति से आम सभा में पास हुआ कि जो व्यापारी अंतिम कार्यकारिणी की बैठक तक जो मेंबरशिप का फॉर्म भरेगा उसको मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। जब 23 जुलाई को अंतिम बैठक हुई है तो उस लिस्ट को आपको एक्चुअल बनाने में 1 महीने का समय लगेगा, और इस बार लगभग 10,000 के ऊपर सदस्य जुड़े हैं तो उतना समय लगेगा। जबकि इनको 6 महीने का समय मिलता था, उसके बाद 1 महीना समय मांगते थे। ये आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हैं, एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, लेकिन ऐसा कहीं भी धरातल में नहीं है। और हम लोगों ने इसको, चुनाव अधिकारी भी समझ रहे हैं कि इस सब प्रक्रिया करने में 1 महीने का समय लगेगा, और वो भी इस चीज से सहमत है। तो अब कब चुनाव होंगे, क्या कैसी स्टेटस बैठेगा चुनाव का? देखिए, हम लोग, हमारी पूरी टीम क्योंकि लगातार काम कर रही है, हम लोग पूरे चुनाव के तैयारी में है। जैसे स्कूल में, कॉलेज में जो बच्चा 365 दिन पढ़ता है उसको एग्जाम में तैयारी नहीं करना पड़ता है। हम लोग पूरी तैयारी से है और पूरा व्यापारियों के बीच में रहे हैं, एक दिन भी एब्सेंट नहीं है। मैं और मेरी पूरी टीम प्रदेश में काम करी है, और इसी का नतीजा है कि इतने संख्या बल हमारे सदस्यों की बढ़ी है। इससे बड़ा, देखिए, आपका जो मार्कशीट है, कोई क्या बोलता है उससे कोई मतलब नहीं है। व्यापारी खुद जुड़ना चाह रहे हैं चैम्बर से, इससे बड़ा प्रूफ हमारे लिए नहीं हो सकता है। तो ये जो लगभग 11,000 सदस्य जुड़े हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मार्कशीट है, जिसमें हमको व्यापारियों ने 10 में से 10 नंबर इस टीम को दिया है। हम लोग चुनाव के लिए पूरे रेडी हैं, हमारे कहीं पे तैयारी की दिक्कत नहीं है। पूरे व्यापारी ही हमको लड़ा रहे हैं, क्योंकि व्यापारियों की ओर से हम लोग लड़ रहे हैं। कब होंगे चुनाव फिर? देखिए, ये चुनाव अधिकारी का जो अंतिम वर्डिक्ट है कि जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म सोसाइटी या जो भी न्यायालय का अंतिम फैसला होगा उसके हिसाब से वो निर्णय लेंगे। तो अभी हम सब वेट कर रहे हैं कि न्यायालय क्या इसमें अपना आदेश सुनाता है। बहुत अच्छी बात है, आपने समय दिया। स्पष्ट है कि चुनाव कब होंगे, बहुत सारे सवाल, 27,000 व्यापारी इंतजार कर रहे हैं कि कब होंगे कब नहीं। तो चुनाव तभी होंगे जब रजिस्ट्रार एंड फर्म या किसी तरीके से और भी अदालत का एक फैसला आ जाए कि चुनाव पुराने संविधान में कराना है, नए संविधान में कराना है, या स्पष्ट हो जाए बातचीत, तभी होगा। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद आपका। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर भी है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत धन्यवाद। जय